दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक पेशेंट की आपको हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा। रिसेंटली एक कपल मेरे पास आया और वो बड़ा सुंदर सा जोड़ा था और वो जो लड़का था उसके मतलब वो बहुत सुंदर था और मतलब वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंट है। तो वो लोग मेरे पास आए थे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए। जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो उसके टेस्टिकल इतने छोटे छोटे से थे जैसे मटर के दाने। जब मैंने उसकी हिस्ट्री पूछी तो उसने कहा कि मैंने कहा भैया आपके बच्चे कितने हैं, शादी को 5 साल हो गए एंड दे बोथ वर हैप्पी। मैंने कहा बच्चे कितने हैं, उसने कहा सर 2 बच्चे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आई कहानी की, इसके तो अंडे तो है ही नहीं, ये बच्चे कहाँ से पैदा कर रहा है, क्योंकि उसकी कंचियां तो बिल्कुल जरा सी थी, टेस्टिकल मटर के दाने जितने थे। तो ना ये आस्क ये नेचुरल वे में आपने किया है या कहीं गोद वोद लिया? तो उसने कहा नहीं सर हमने आईवीएफ से कराया और डोनर स्पर्म लिया था। तो ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किन किन लोगों में इंडिकेटेड है और कैसे इसको करते हैं। तो वो जो पेशेंट था उसका जो टेस्टोस्टेरोन था वो बना ही नहीं था, बचपन से ही उसको हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं इसको। बचपन से उसके आंडे डेवलप ही नहीं हुई थी, उसकी बॉल डेवलप ही नहीं हुई थी, इसलिए उसको टेस्टोस्टेरोन जीवन भर खाना पड़ेगा यदि उसको सेक्सुअल लाइफ को इंप्रूव करना है। नहीं तो क्या होगा, उसके पेनिस में इरेक्शन नहीं आएगा और दूसरा जब वो सेक्स करेगा तो कुछ निकलेगा ही नहीं, एक चिपचिपा सा पानी निकलेगा या 1 बूंद या 2 बूंद निकलेगा तो उसको प्लेजर ही नहीं आएगा, उसको फीलिंग ही नहीं आएगा ना उसको ना उसके पार्टनर को। या बाथरूम में जाके पॉट पे बैठ के आ गए और टट्टी में कुछ निकला नहीं तो क्या होगा, वो फीलिंग ही नहीं आएगा इजैकुलेशन का। तो जो सेक्स है वो मेल के लिए पॉइंट क्या है, इजैकुलेशन। जब वो कुछ निकालता है तभी उसको फील होता है ऑर्गेज्म का। तो वहां पे यही हो रहा था कि उसको कुछ फील ही नहीं आ रहा था, तो उसने टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रॉपर तरीके से कराई नहीं थी। अब मेरा उसका जो टारगेट है उस पेशेंट को लेके मैंने उसको बोला कि तेरी सेक्सुअल लाइफ से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका मैं थोड़ा टेस्टिकल का साइज बढ़ाऊं। तो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट मैं उस चीज को यहाँ इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि कई लोगों में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है और वो हर किसी को आप नहीं दे सकते। वो प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म, उसके बचपन से अंडे बनी ही नहीं, उसके शायद पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, कई बार पेरेंट्स से ये मिस हो जाता है। तो व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी कि जब बॉडी टेस्टोस्टेरोन कम बनाए, इसको हाइपोगोनाडिज्म बोलेंगे। सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म, प्राइमरी क्या है, जब बचपन से नहीं बन रहा। मैंने मेरा जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया कि टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी को क्या बोलेंगे, जब आपका 300 से कम आ रहा है और उसके 2 सैंपल्स लेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली 3 तरह का है, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन और सेक्सुअल हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। टोटल टेस्टोस्टेरोन जो होता है जब वो बनता है तो बनते ही हमारा एक बॉडी में प्रोटीन होता है जिसको सेक्सुअल हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बोलते हैं। वो उसको पकड़ के अपने आप में इंटेक्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? जिससे कि धीरे धीरे रिलीज होता रहे। और कुछ जो टेस्टोस्टेरोन बच जाता है उसको फ्री टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है, यही आतंक मचाता है सेक्स का। यदि ये कम है तो आपके जो इंस्टेंट इरेक्शन आता है ना वो कम हो जाएगा, यदि ये ज्यादा है तो जो इरेक्शन की क्वालिटी है वो बेटर रहेगी। अब टेस्टोस्टेरोन जो है 300 से कम आ गया, अब इसके 2 सैंपल भी ले लिए हमने, मॉर्निंग सैंपल इसका प्रेफर करेंगे कि मॉर्निंग सैंपल भी ले लिया। इस तरह से यदि ये बार बार चीजें हो रही है तो हम इसको टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेसमेंट करेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो हम किन किन लोगों के अंदर हमें डाउट होगा कि यार इसका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। पहला तो सेक्सुअल सिम्टम आ गए, दूसरा यदि उसके डायबिटीज है, तीसरा यदि उसका प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन कम होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा हम एफएसएच, प्रोलैक्टिन, लिपिड प्रोफाइल, ये सब चीजें देखेंगे। और जिन लोगों के अंदर प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है या पीएसए बढ़ रहा है उन लोगों में हम टेस्टोस्टेरोन चेक करेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट में है वो क्या है, एक्सरसाइज। और कई लोगों के अंदर सिर्फ 10 से 15% अपनी बॉडी वेट को कम करने से टेस्टोस्टेरोन बेहतर होने लगता है। बॉडी वेट रिड्यूस करेगी तो जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है वो काफी हो जाएगा। आप 150 किलो के हो, आपके 2 टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन ठोक भी दिए तो भी वो टेस्टोस्टेरोन पूरा नहीं बनेगा। और यदि आपने अपना वजन कम कर लिया 10 से 15% तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने लगेगा, आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। तो सबसे पहला टेस्टोस्टेरोन थेरेपी में आता है वेट रिडक्शन, डाइट एंड स्लीप। और उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के क्या किस किस फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन आता है। तो जो सबसे पहले रिप्लेसमेंट होता है टेस्टोस्टेरोन का वो हम करते हैं टैबलेट से। अब टैबलेट जो होता है इसमें 3-4 तरह के प्रिपरेशन आता है। एक तो होता है मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, एक होता है टेस्टोस्टेरोन अनडेकेनोन। तो जो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन है उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है कि वो लिवर को पास करती है। तो उससे क्या होता है, हमारे लिवर में डैमेज होने के चांसेस रह जाते हैं, उससे हमारा
जो एसजीओटी है, एसजीपीटी बढ़ जाता है, तो ये बहुत कम यूज होता है। एक टेस्टोस्टेरोन का फॉर्म होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन अनडेकेनोट बोलते हैं। ये जो अनडेकेनोट फॉर्म होता है, ये बेसिकली लिवर को बाईपास करता है और लिम्फेटिक सर्कल से, मतलब दूसरे शरीर के हिस्से से एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, वो लेस साइड इफेक्ट है। बट अगेन, किसी भी तरह का कोई भी स्टेरॉइड यदि आप बॉडी में रोज ले रहे हो तो वो बॉडी को खराब करता है। तो मैं टेस्टोस्टेरोन के अंदर टैबलेट बहुत कम प्रेफर करता हूँ। यदि शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आप टैबलेट फॉर्म, वो भी एंडेकेनोइड फॉर्म आप ले सकते हो, जो कि सॉफ्ट जिलेटिन फॉर्म में आते हैं ऑयल बेस के अंदर। यही आपको लेना चाहिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या है कि एक हार्मोन है, स्टेरॉइड है, तो इसको ऑयल फॉर्म में लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा, जो टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस करने के जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, स्किन के जेल्स आते हैं। तो वो जो जेल होता है, एंड्रोटास जेल आता है और भी 2-3 तरह, सेरेनोस जेल आता है, 2-3 तरह के ब्रांड्स आते हैं। तो वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन को आपको क्या करना है, यदि आपके कमी है तो आप उसको लोगे अपने हाथ में जरा सा और शोल्डर पे लगाओगे। नहाने धोने के बाद अच्छी तरह से बॉडी पहुंच लिया, एक पफ लिया उसका 10 mg का, और यहाँ पर अपन ने लगा लिया, थोड़ा सा पेट पे लगा लिया, और उसको जब वो एब्जॉर्ब हो जाए तब आपको कपड़े पहनना है। तो ये जो जेल फॉर्म है ये ज्यादा बेटर है, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट हम करते हैं, उनमें भी मैं जेल फॉर्म ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है कि आपने इसको डायरेक्ट बॉडी में नहीं दिया, इसको आपने स्किन के अंदर दिया, और इसका करीब 30% ही बॉडी के अंदर जाएगा। तो बॉडी इसको एज ए फूड, मतलब टेस्टोस्टेरोन फूड, इसको उस तरह से ट्रीट नहीं करता जैसे वो इंजेक्शन को करता है, कि आपने बोतल चढ़ानी थी खून की और आपने खून की बोतल चढ़ा दी। इसको वो ऐसे करेगा कि आपने सिरप दिया है खून का, तो ब्लड बढ़ाने के लिए जैसे सिरप देते हैं, एक होता है सिरप दिया और एक सीधा ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया। तो ये जो फॉर्म है ये ज्यादा सेफ होता है। इसका जो तीसरा और जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन आते हैं। अब ये जो इंजेक्शन है ये कई तरीके के होते हैं। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, एक होता है मीडियम एक्टिंग, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये डिपेंड करता है आप किसको दे रहे हो। हर किसी को, यदि आपने शॉर्ट एक्टिंग दे दिया और उसको जरूरत ही लॉन्ग एक्टिंग की है तो उसके वो यूज नहीं है। ये सब क्या है कि डॉक्टर डिसाइड करेगा आपके टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट की नीड के आधार पर। मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के आधार पर बता रहा हूँ कि अलग अलग तरह के, यदि आप जब टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन देखोगे तो उसमें कई तरह के लिखे हुए होते हैं सामान, एंथेट है, प्रोपियोनेट है, साइपोनेट है, एंडेकेनोट है। अब ये क्या है, ये सब इनके कि किस तरह से एक्ट करते हैं, स्लो एक्टिंग है, फास्ट एक्टिंग है, तो वो जो डिसाइड है वो आपका डॉक्टर करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो ये टेस्टोस्टेरोन थेरेपी के बाकी के जो चीजें हैं, जैसे कि कई बकल्स के अंदर आते हैं वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और आपके स्किन पैचेस आते हैं वो भी अवेलेबल इंडिया में बहुत कम अवेलेबल होता है। तो इंडिया में जो मेन चीजें अवेलेबल है वो क्या है, जेल अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म और इंजेक्शन है। तो बेस्ट चीज क्या रहती है कि आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या क्या देना है। तो अब टेस्टोस्टेरोन आपने रिप्लेस कर दिया, तो अब आप उसके बाद आप क्या चीजें आप महसूस कर, आपको क्या चाहिए उसके बाद लाइफ के अंदर, कि भाई टेस्टोस्टेरोन को अपन ने दे दिया तो फायदा क्या होगा। पहला फायदा क्या होगा कि आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो जो कम हो रहा है वो बढ़ने लगेगा। दूसरा, आपका मसल मास बढ़ेगा। तीसरा, आपकी जो डिजायर है, लिबिडो है, वो बढ़ेगी। और चौथा, आपका स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ेगा, आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीजें जो क्या है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी से इंप्रूव, जो डिटोरिएट हुए धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। बट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट एक लड्डू नहीं है कि आप गए, जो जिम वाले ने बोला, अपन ने कि जिम वाले ने बोल दिया भैया टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाना और लगा लिया। क्योंकि उसका जो नॉलेज है ना वो हो सकता है बहुत ज्यादा हो, यदि वो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड जिम ट्रेनर है तो, सर्टिफाइड जिम ट्रेनर है तो। लेकिन कभी भी जिम में जाके किसी बंदे ने बोल दिया टेस्टोस्टेरोन लगा ले तो वो मत लगाना। उससे क्या आएगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नेचुरल वे में खत्म हो जाएगा। ये जो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट है ये एक विज्ञान है, इसको ऐसे नहीं कि ठोक लिया खा लिया। अब लेकिन ये जरूरी भी है कि यदि आपके शरीर के अंदर, जैसे थायराइड की हार्मोन कम हो गई तो आप थायराइड की गोली रोज लेते हो ना, ऐसे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट जरूरी है। आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा तो आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हो ना, ऐसे टेस्टोस्टेरोन जरूरी है। लेकिन इसको किसी भी आदमी के पास जाके 250 mg का इंजेक्शन मत ठुकवा लो, वो आपके शरीर को नुकसान करेगा। लास्ट के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, अगेन मैं आज फिर बताऊंगा
कि डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, ये तीनों चीजें यदि आपने कर ली बढ़िया तरीके से तो आपकी टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ेगी, अपना वेट रिडक्शन करोगे तो अपने आप बढ़ेगा। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी जगह पे जाके, क्योंकि हर आदमी मेरे पास आ नहीं सकता है, कोई साउथ में बैठा है, कोई नॉर्थ में बैठा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलो अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए, तो ये सारी चीजें उसके साथ आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब वो आपको कुछ सजेस्ट करे तो आपके दिमाग में आए कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, इसका ये साइड इफेक्ट है, आप गोली दोगे तो उसका ये साइड इफेक्ट। बी स्मार्ट, बी स्मार्ट, दैट्स दिस इज द ओनली थिंग आई कैन से।